बारिश और बाढ़ ने पूरे उत्तर भारत को परेशान करके रखा है। नदियां पूरे उफान पर हैं, पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान, एमपी, बिहार में बाढ़ से बर्बादी बढ़ती ही जा रही है। लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा दी है। कहीं जमीन टूटकर खौफ पैदा कर रही है, तो कहीं सड़कों पर नदियों जैसी धारा बह रही है। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। राजस्थान के सीकर की इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि किनारों को तोड़कर कोई नदी गांव में घुस आई है, लेकिन यकीन मानिए ये नदी नहीं है, बल्कि बारिश का पानी है। मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। क्या शहर, क्या गांव, क्या खेत, खलिहान सब पानी में डूब गए। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो कुछ भी रास्ते में आया वो सब बहता चला गया। सीकर के कई गांवों में 3 से 4 फीट पानी भर गया है। दुकान हो या मकान, हर जगह पानी घुस गया है। कई दीवारें पानी की वजह से गिर पड़ी। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक फिर भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसकी वजह से लोगों में डर बैठ गया है। भारी बारिश ने मध्य प्रदेश के रीवा में भी उत्पात मचा दिया है। जमीन टूट रही है, मिट्टी दरक रही है। सुहागी पहाड़ को काटकर रीवा प्रयागराज 4 लेन का निर्माण किया गया, लेकिन बाकी बचे हुए पहाड़ को यूं ही छोड़ दिया गया। अब बारिश में पहाड़ दरकने लगा है। ये धेरमती नदी के पुल है, जो हमारे दुआरी हाई स्कूल के बगल से है। लगभग आज 25 सालों से ऐसा ही है इसका नज़ारा। इसमें कोई शासन कार्रवाई करता है ना प्रशासन। लगभग सेवा के अभाव से हम लोग काफ़ी दिनों से दूर हैं। इसमें एक अच्छी खासी पुल का निर्माण होना चाहिए। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से 4 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। कच्चा मकान ढहने से 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। घटना के समय घर में 6 लोग थे, जिनमें 4 की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। गांवों को शहर से जोड़ने वाले छोटे छोटे पुल भी डूब चुके हैं। तस्वीरें रीवा से सटे धिरमा नदी पर बने पुल की हैं, जहां आवागमन बाधित है, लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर गुजर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ही श्योपुर में भी हालात बिगड़े हुए हैं। सीप नदी पर बने बंजारा डैम के पुल तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। उफान मारते बंजारा डैम को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद वहां पुलिस लगानी पड़ी। श्योपुर का ग्वालियर और राजस्थान के कोट से सड़क संपर्क कट गया है। शहर में किला गेट पर पानी ने रास्ता रोक दिया है, तो चारबाग बस्ती में घुसे बाढ़ के पानी ने कोहराम मचा दिया है। यहाँ घर पानी में डूबते नजर आ रहे हैं। इन वर्षा के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं, और इसमें हमारा बड़ौदा टाउन है वो पूरी तरह कट गया है और 3 तरह से पानी से भर चुका है, और टाउन से हमारा आना जाना लगभग कट चुका है। इसके अलावा हमारे मानपुर में आज एक अस्पताल में 5 लोग फंस गए थे, जिसमें 2 महिलाओं को हमने पहले ही निकाल दिया था, एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेज दिया था। बिहार के जहानाबाद में भी भारी बारिश के बाद दरधा और यमुना नदी उफान पर है। किनारे पर रहने वाले इलाकों में अफरा तफरी मची हुई है। जाफरगंज और आंबेडकर नगर सहित कई मोहल्लों में नदी का पानी घुस गया है। सबके का दिक्कत है, घर सब बेघर हो गए। हम लोग ये जने तने हैं, घर द्वार नहीं है हम लोग के। घर में भी पानी घुसा? हाँ, घर में पानी घुस गया। अच्छा, तो सब लोग घर खाली कर चुके हैं? हाँ, घर खाली कर चुके हैं, और तो सामान घरे में है, कहाँ लेके जाए। हम लोग को घर द्वार तो नहीं है। आया है एकदम पानी इतना आया हुआ कि आदमी हम लोग सब बाहर भागे हुए हैं। मेरा दुकान ऐसे ही डूब रहा है, भूख मर रहे हैं बाले बच्चे, और क्या करें। तो बढ़ रहा है कि कम रहा है पानी? बहुत पानी बढ़ रहा है।
वहीं बाढ़ के मद्देनजर जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले सभी लोगों को सतर्क रहने और नदी के पास न जाने की सलाह दी है। नदी किनारे के घरों को खाली कराना भी शुरू कर दिया गया है। मेरे पास व्यवस्था है, देखिए यही करना है कि हम किसी आदमी को जाने नहीं देंगे, आदमी जाएगा तो डूब जाएगा। बगल में अभी तो प्रशासन यहीं पर है, ये है, वो लोग को जरूरत पड़ेगा तो प्रशासन मदद के लिए खड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अभी कुछ और दिन भारी बारिश की संभावनाएं हैं। जाहिर है अगर बारिश इसी तरह होती रही तो आने वाले दिन नदी किनारे रहने वालों के लिए और ज्यादा मुश्किल आने वाली है। बारिश और बाढ़ से हर साल लोग परेशान होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का एक गांव ऐसा है जो हर बार इस इंतजार में रहता है कि उनकी मुश्किल शायद इस बार के बारिश में दूर हो जाए। जान हथेली पर रखकर उन्हें 2 रस्सियों के सहारे गहरे नाले को पार करना पड़ता है। रतलाम से आप ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। देश में बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इस गांव को एक छोटी सी पुलिया भी मयस्सर नहीं है। सैकड़ों किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन बनाने का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, लेकिन एमपी के इस गांव के लोगों के लिए रस्सियां ही सड़क बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश की सत्ता कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के रूप में बदलती रहती है, लेकिन रतलाम के इस गांव के लोगों की किस्मत बदलने का नाम नहीं ले रही है। ये नाला देखने में तो खतरनाक नहीं लगता, लेकिन बारिश के दिनों में किसी की जान लेने के लिए काफी है। नाला गहरा है, इसे पार करना बेहद कठिन है, इसलिए ग्रामीणों ने रस्सियों के सहारे इसे पार करने का ये तरीका इस्तेमाल किया है। गांव वाले जानते हैं कि वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन क्या करें, आखिर अपनी भूख भी तो मिटानी है और जानवरों की भी। उस पार नहीं गए तो काम कैसे चल पाएगा। जैसे मानसून स्टार्ट होता है, पानी भर जाता है, तो गांव के लोग कम से कम 700-800 लोगों का इधर डेली जाना आना है। उसके बाद बांगरोज से बाजेड़ा गांव की कनेक्टिविटी भी है और आधा रोड बना हुआ भी, जिसके बाद भी नेता कई बार आए और कई बार गए यहाँ देख के, अभी तक पुलिया नहीं बनी सर। रतलाम के इस बाजेड़ा गांव के बीचों बीच ये नाला है। इसकी वजह से इसने गांव को 2 भागों में बांट दिया है। बरसात के पूरे मौसम के दौरान बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों या फिर मरीज हों, सबको इसी रस्सी पर चढ़कर उस पार जाना होता है। नेताओं से कभी मांग की कि हमें पुलिया देखी गया न गए, फोटो खींच गया न, वोट लेवा टाइम पर ले ले न वापस आवे, कभी नहीं आए वापस। हाँ। कितने साल की समस्या? 10 साल की हुई, 10 साल ऊपर हो गया। इस नाले के एक तरफ गांव में 150 परिवारों के घर हैं, तो दूसरी तरफ इनके खेत और स्कूल। बारिश के दिनों में नाले के भरने से किसानों को अपने खेतों तक और बच्चों को अपने स्कूल तक पहुंचने का एकमात्र जरिया ये रस्सी है। अगर दूसरा रास्ता लिया तो फिर कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। जब वोट लेने का वक्त आता है तो नेताओं और सरकारों की ओर से बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर इन्हें भुला दिया जाता है। गरीबों को अगर कुछ मिलता है तो सिर्फ आश्वासन, क्योंकि अगर सरकारों का ध्यान होता तो यहाँ के लोगों को यूं अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़ती। एबीपी न्यूज बाजेड़ा गांव के लोगों की शिकायत लेकर क्षेत्र के विधायक दिलीप मकवाना के पास पहुंचा। विधायक जी ने भी आश्वासन दे दिया कि बरसात के बाद जल्द ही नाले पर पुल बना दिया जाएगा। और नाला भी बड़ा है, इसलिए लोग पानी में जाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए पुलिया बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुलिया को निश्चित रूप से जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके और खेती में आने जाने के लिए आसानी हो। अब देखना यह है कि विधायक जी का आश्वासन सिर्फ कैमरे पर ही रह जाएगा या फिर हकीकत में रतलाम के बाजेड़ा गांव के लोगों की मुश्किलों को दूर करेगा। और देश की राजधानी दिल्ली में जब से मानसून आया है, पहले दिन से ही राजधानी की हालत खराब दिखाई दे रही है। बारिश होती नहीं, जगह जगह पानी जमा हो जाता है
और उसकी वजह से जमीन क्या सड़कें तक धंसने लगी हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक मीम बहुत वायरल हो रहा है। आप उस मीम का अर्थ समझिए और दिल्ली की ये बुरी हालत देखिए। मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली के कोने कोने में पानी पहुंचाना चाहते हैं। दिल्ली के कोने कोने में पानी पहुंच रहा है, लेकिन पाइप से नहीं, डायरेक्ट। आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, और ये गर्व मुझे आप ही लोगों की वजह से हो रहा है, नहीं तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 58% से 93% दिल्ली के अंदर हमने पानी पहुंचा दिया, कोने कोने के अंदर। और आज 5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर कोने कोने में हम लोग पानी पहुंचाने में सक्षम हुए। दिल्ली में बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई, फिरोज शाह रोड पर हुई, ITO पर हुई, प्रगति मैदान भी भीगा। मिला जुला कर दिल्ली NCR में खूब बारिश हुई। और फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये, पानी पानी राजधानी तब हो गई जब यहां की एक मुख्य सड़क जिस पर दिल्ली दौड़ती है वो खुद ही धंस गई। फ्लाईओवर के नीचे सड़क के धंसने से हुए गड्ढे को 24 घंटे में PWD विभाग ने रिपेयर तो कर दिया, लेकिन दूसरी सड़कों को लेकर लोगों के मन में खौफ जरूर भर गया है। हम लोग को सूचना मिली, उसमें तो छोटा सा क्रेटर हो रखा था। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से संपर्क किया गया, उन लोग भी रिस्पॉन्ड किए और थोड़ी देर में वो लोग भी पहुंचे और पाया गया कि इधर से सीवेज का कुछ पानी जा रहा है। उन लोगों ने तत्काल उस पर एक्शन लिया, लेकिन उनका काम, क्योंकि इस तरह का 15-20 फीट गहरा नाला था, समय थोड़ा लगा उन लोगों को। करीब 12 बजे रात को उन्होंने DJB ने इधर पानी अपना फ्लो था उसको रोक लिया। मिला जुला कर बारिश के इंतजार करने वाली दिल्ली जब बारिश आती है तो वो कब वाकई राहत महसूस करेगी? कब ऐसा नहीं होगा कि पानी जमा नहीं होगा, सड़कें जाम नहीं होंगी, अचानक रोड धंसने बंद हो जाएंगी? देखिए, जो बारिश का कहर है वो पहाड़ों पर भी देखने को मिल रहा है और खासकर हिमाचल प्रदेश में इससे बहुत ज्यादा बर्बादी हुई। लाहौल स्पीति में तो अभी भी लोग फंसे हुए हैं। खराब मौसम की वजह से उन्हें निकाला नहीं जा सका। आज खुद CM जयराम ठाकुर ने एरियल दौरा कर बाढ़ से हुई तबाही का जायजा भी लिया है। बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बड़ी तबाही मची है। पर्यटकों से लेकर यहां के स्थानीय लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खराब मौसम की वजह से सैकड़ों लोगों की जान पर बन आई है। फंसे हुए 240 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। 70 पर्यटक अभी भी कई इलाकों में फंसे हुए हैं। 378 सड़कें अभी भी बंद हैं। ज्यादातर लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इसलिए जो लोग अभी फंसे हुए हैं उन्हें अभी तक नहीं निकाला जा सका है। हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया और बाढ़ बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए हमारे प्रशासन ने और BRO ने और उसके साथ साथ में सभी लोग BRO ने और उसके साथ साथ में सभी लोग स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की है। अभी भी हमारी ओर से जो लोग फंसे हुए हैं उनको वापिस ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर हमने स्टेशन किया है, कुल्लू में स्टेशन किया है, लेकिन जैसे मौसम ठीक होता तो हम दोबारा एक बार प्रयत्न करेंगे। बाढ़ बारिश की वजह से लाहौल स्पीति सहित कई इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। अब तक 211 लोगों की मौत हुई है। 109 घरों को नुकसान पहुंचा है। 438 मवेशियों की जान गई है। 632 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ओवरऑल अगर हम आज की बात करें तो टोटल 211 की जो फिगर है वो ह्यूमन लॉस की है, 438 जो एनिमल लॉस है और जो 109 जो है लगभग जो घर है वो फुली डैमेज हुए हैं, 531 पार्शियली डैमेज हुए हैं और टोटल 632 करोड़ का अभी तक का नुकसान मापा गया है। लाहौल स्पीति के तोजिंग नाले में अचानक आई बाढ़ में जो 3 लोग गायब हो गए थे उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। यही नहीं, कुल्ली की पार्वती नदी में भी 4 लोग बह गए थे।
उनके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। यानी कुल मिलाकर लाहौल स्पीति में हालात अभी भी बेहद संकट वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।